हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिपलेशन गिटारों से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। 5 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी देखेंगे करंट एनर्जी क्या है, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपका नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दोनों आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम इसमें गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका देखेंगे ये रीडिंग सिंगल्स के लिए। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, चाहे अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए आपका देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या चली हुई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस से आप गुजरे हैं। तो उन चीज़ों को अभी आप नहीं भुला पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते तो हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, प्रॉब्लम बढ़ाने के, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। लेकिन आप काफ़ी दुखी और परेशान हैं। जब तक आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें वो पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, उनको आप भुला नहीं देते, लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, जो आपके रिश्ते में ग्रहण सा लगाए हुए थी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई भी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। चाहते तो हैं आप आगे बढ़े, लेकिन आप इतने हर्ट हुए हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं, पास्ट में किसी चीज़ ने आपको इतना दुख तकलीफ दिया है कि चाहकर भी आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकले। तो देखते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपकी एनर्जी क्या रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप एनर्जी तो डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ जाए, सक्सेसफुल और कामयाब हो जाए। लेकिन आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, हेराफेरी है, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आप उसकी लाइफ में जाना जा रहे हैं, या तो आप उनके प्रति लॉयल नहीं रह सकते क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिविटी से होकर गुजरे हैं, या फिर वो आपके प्रति लॉयल नहीं है। तो इसलिए अभी आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप एनर्जी तो डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप सोच कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से आप गुजरे हैं, दुविधा में रहे हैं। तो अभी चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। अभी आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि आपका जो अहम है, आपकी जो ईगो है, वो आपको बढ़ने से रोक रही है कि जब तक सामने वाला पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ता, आप आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अगर कोई लव रिलेशन रहा है आपका उनके साथ, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है तो या फिर आप हैं जिस रिश्ते को लेकर आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में जकड़न है, प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, लस्ट है, तो आप या तो आपने महसूस किया कि जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तो एक टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, चाहे आप उनके पास जाएं या वो आपके पास आएँ। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो वो विज़िट करें, या फिर आप उनके पास जाने का सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अगर किसी भी तरह से अगर ये पॉसिबल नहीं है, आना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके चीज़ों को सही करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके और बहुत जल्दी खुशियाँ आ सके, आगे जाकर शादी विवाह हो सके। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं पास्ट पर्सन के लिए, या फिर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, लेकिन उन चीज़ों को वो चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों को लेट गो करें जो चीज़ें जकड़न दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, ताकि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए इस रिश्ते में आ सकें और इस रिश्ते को हैप्पीली आगे बढ़ा सके, खुशहाल बना सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन या तो फिर आप महसूस कर रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी पर काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो आप जब तक अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, अंदर से मजबूत और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि रिश्ता अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, रिश्ते में खुशियाँ मिल सके और चीज़ें सही हो सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, अगर आप लस्ट और एडिक्शन को छोड़ते हुए आप या आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है, लेकिन पहले उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस चीज़ को लेकर एडिक्शन या जकड़न आप महसूस कर रहे हैं। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, चीज़ें सही होंगी, रिश्ता बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। लेकिन जो नए पर्सन की एनर्जी है वहाँ भी या तो कोई सामने वाला पर्सन है जो अपनी एनर्जी या एफर्ट डालना चाहता है, कोशिश करना चाहता है कि चीज़ों को सही किया जाए और आगे बढ़ा जाए, तो या फिर आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी एक की एनर्जी, ईगो जो है आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। या तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में आना चाहता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो चाहकर भी चीज़ें स्टेबल होती दिखाई नहीं दी हैं। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो सही की जा सकती है, अगर आप उसके लिए रेडी या तैयार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।